नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर फैसला जो है आज आ चुका है और फैसला पढ़ा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला आ चुका है। शेख हसीना के खिलाफ पढ़ा जा रहा है फैसला। 400 पन्नों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला आ चुका है। हसीना पर 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला आया है। शेख हसीना ने बम से हमले के आदेश दिए थे। आईसीटी ने यह कहा है कि जो बम से हमला हुआ था उसके आदेश शेख हसीना ने ही दिए थे। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर भी आरोप है। आईजी पुलिस अब्दुल्ला चौधरी भी आरोपी है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। आईसीटी ने यह भी कहा हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ है। तो आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना पर जुलाई अगस्त में हुए आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगा है। वहीं फैसले से पहले शेख हसीना ने भी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। धमाके के बाद से ही पाकिस्तान का रोल शक के दायरे में था, लेकिन अब बांग्लादेश नेटवर्क सामने आने से मामला और उलझ गया है। एजेंसियां दोनों देशों के बीच आतंकी गठजोड़ के सुराग जोड़ रही है। लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को मिले नए सबूत बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका भी इस साजिश में शामिल हो सकती है। जांच एजेंसियों को इसके सबूत भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली ब्लास्ट से पहले बांग्लादेश में सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की अहम भूमिका भी है। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सैफुल्लाह ने वर्चुअल मीटिंग भी की थी। ढाका में एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा भी लिया था। हिज्ब उल तहरीर के हैंडलर प्रतिबंधित एबीटी बैठक में थे। विस्फोटक एक्सपर्ट 2 बांग्लादेशी ऑफिसर भी शामिल हुए। बैठक में भारत में हमलों के निर्देश जारी किए गए थे। मीटिंग के बाद कुछ लोग मुर्शिदाबाद के रास्ते भारत में दाखिल हुए। एबीटी मेंबरों ने सेफ हाउस में ठहराया। जहां एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में धमाके और आगजनी हुई है। इससे खास तौर से ढाका में तनाव बढ़ गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण IICT फैसला सुनाने जा रहा है। ढाका, चिटगंगा और राजशाही जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार टकराव हो रहा है। कई जगह पत्थरबाजी, आगजनी और बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। सड़कों पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, तोड़फोड़ की। सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रात भर बांग्लादेश में बवाल चलता रहा। हिंसा करने वालों की पहचान और धरपकड़। हिंसा की ये ताजा लहर सरकारी फैसलों और राजनीतिक तनातनी के बाद तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में जुलूस निकाले, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की और फिर स्थिति बिगड़ती चली गई। दरअसल शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई का मामला चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर शेख हसीना को मौत की सजा तक हो सकती है। फैसले से पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश तक दिए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ आज फैसला। शेख हसीना को मौत की सजा सुना सकती है कोर्ट। छात्रों पर गोली चलवाने का आरोप। 5 मामलों में सजा सुना सकती है आज कोर्ट। सुनवाई की प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल।
शेख हसीना के समर्थकों का फर्जी सुनवाई का आरोप, संभावित सजा के खिलाफ भड़के समर्थन, यूनुस पर हसीना को फंसाने का आरोप। अब हम आपको बताते हैं कि शेख हसीना पर आरोप क्या क्या लगे हुए हैं। मानवता के खिलाफ अपराध, आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले भी किए। लीथल फोर्स का इस्तेमाल, पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया, जिसमें स्टूडेंट अबू सईद की हत्या और चांद खारपुल नरसंहार भी शामिल। एनफोर्ड डिसअपीयरेंस, सैकड़ों लोगों का अपहरण और उन्हें गायब करना। टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लीनिंग्स, लाशें जलाना, सबूत खत्म करना। इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव, करप्शन। 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए। केस में प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया। ढाका से लेकर चिटगांव तक और दिल्ली से लेकर मुर्शिदाबाद तक दोनों देशों की घटनाएं अब तक एक दूसरे से जुड़ती दिख रही हैं। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेटवर्क के नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बांग्लादेश अंदरूनी हिंसा और राजनीतिक उठापटक से हिल चुका है। बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सवाल यही है कि कब हालात शांत होंगे और इस बीच कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ शोएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। और शोएब जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फैसला जो है आ चुका है और कोर्ट अब फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ढाका में जो है तनाव जो है वो तो बना हुआ है, लेकिन अब लोगों की निगाहें जो है टीवी पर टिकी हुई है, क्योंकि आईसीटी की जो कार्रवाई है वो लाइव प्रसारित की जा रही है और लोग जो है सजाए मौत की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, फैसला क्या होगा? दिशा तिवारी जी, देखिए, अभी तो राय पड़ रहा है कोर्ट में, और फैसला क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब जुडिस होता है। मगर सरकारी तरफ से फांसी की सजा मांगा है, और आप जानते हैं कि शेख हसीना जी के खिलाफ 583 केसेस है। इनमें से 324 मर्डर केसेस और इसी ट्राइब्यूनल में 27 केस है। और जब ये ट्राइब्यूनल में ये राय पड़ रहा है, दूसरी तरफ बंगबंधु की जो मकान है धानमंडी में, जो तोड़ दिया था इस साल के फरवरी में, अभी छात्र लोग फिर से बुलडोजर लेके गए, एक्सकेवेटर लेके गए और कह रहे कि उसको खाली करके मैदान बनाना है खेलने के। तो बांग्लादेश को, हमारे को लगता है कि यूनुस और इनके लोगों ने इंटेंशनली बांग्लादेश को एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ। ठीक है शोएब जी, क्योंकि आप बांग्लादेश के हालातों को अच्छे से जानते हैं, अभी वहां पर अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जैसे मैंने कह रहा था कि सारे देश में अभी हंगामा हो रहा है, यूनुस के ग्रामीण बैंक में अटैक हो रहा है, और अभी ये धानमंडी में फिर से कुछ करेंगे कोशिश, या शेख हसीना जी को फांसी की सजा सुनाई देगा। तो क्या होगा ये अभी प्रेडिक्ट करना भी ठीक नहीं है, मगर सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगा। और हमारे को लगता है कि बांग्लादेश को यूनुस और इनके लोगों ने एक हालत में दे रहे हैं जहां बांग्लादेश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो सकता है। ठीक है, मैं संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि देखिए फैसला पढ़ना तो शुरू हो चुका है, 400 पन्ने का फैसला आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से जब ये फैसला आने वाला था उससे पहले शेख हसीना ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया और उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, फैसला कुछ भी आए, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा रहूँगी, मैं लोगों का जैसे साथ देती थी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहूँगी, उनका ये कहना है। देखिए, बांग्लादेश का जो केस है ये अपने आप में केस स्टडी है उन देशों के लिए जो ये सबक ले कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बाद से एक शांतिप्रिय कंट्री
जो बहुत डेमोक्रेटिक पाथ पर चल रहा था और भारत के साथ जिसके साथ अच्छे संबंध थे, तो उस कंट्री को कैसे फ्रजाइल करके डिसमेंटल करके टर्मोइल किया जाए, मुझे लगता है ये केस स्टडी है IR के स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा ये जो वर्डिक्ट आया है, ये बहुत, देखिए क्या होता है कि इस तरीके की कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो जितने फ्रजाइल कंट्रीज है, इन कंट्री में ना आपका जो वर्डिक्ट आता है इस पर बहुत एथेंसिटी और इनके बारे में बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा बहुत ऑब्वियस होता है। और एक हिस्ट्री है इनकी पूरी, अपोजिशन लीडर को कैसे जो है ये साइलेंस करते हैं, कैसे डेथ सेंटेंस दे देते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस में, दैट इज नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है। अब मेन बात ये, हाँ जी निशा, मेन बात ये है कि आखिर ये हो क्यों ऐसा रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। कि देखिए जो यूनुस खान है वो ये चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस वो ये चाहते हैं कि सब कुछ जो अमेरिका और पाकिस्तान जो चाह रहा है उसके इशारे पर चलते रहे और मैं ऐसे बैठा रहूं और थोड़ा सा ऐसे ही करके किसी भी तरीके से वहां पर इलेक्टोरल फंक्शन भी हो जाए। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की अपनी एक चिंता है, वो चिंता है सिक्योरिटी को लेकर के। भारत शांत इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि हमारे पास जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वो इतना सेंसिटिव बॉर्डर है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटी पर है। इसलिए कोई भी यदि घटना ऐसी बांग्लादेश में होती है तो भारत की नजर वहां पर बहुत ही पैनी हो जाती है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं शोएब जी आपके पास आना चाहूंगी। शोएब जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, आखिरकार हुआ क्या था, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। शेख हसीना के ऊपर आखिरकार क्या क्या आरोप लगे हैं, वो भी बताइए। निशा जी, अभी जो बांग्लादेश में पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद चल रहा है, ये बंगाली के साथ 18 करोड़ बंगाली के साथ पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान, अमेरिकी डीप स्टेट और इनके जो चेले हैं, इनके एक जंग चल रहा है। और शेख हसीना जी इज द सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए 1971 की 4 दिसंबर पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को भी सजाए मौत दिया था, उनको कब्र भी खोद लिया था, मगर 12 दिन में बांग्लादेश स्वाधीन हो गई। तो अभी हसीना जी के खिलाफ ये क्या राय देगा नहीं देगा, इसमें कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि ये पूरी के पूरी चीज कैमरा ट्रायल है, फार्स ट्रायल है और इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं। और मैंने जैसे कहा कि ये जिहादी, जितने जिहादी और पाकिस्तानी ISI और अमेरिकी डीप स्टेट वाले जितने एजेंट, ये बांग्लादेश के खिलाफ जंग के ऐलान की। अभी देखना है कि बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली इस जंग में क्या उनके हालत क्या होता है। हमारे को लगता है कि आज से जब भी ये राह हो जाएगा, उसी वक्त से यूनुस के अंतिम समय की शुरुआत हो जाएगा। और इनके साथ जो जिहादियों है, पाकिस्तान की जो कठपुतली है बांग्लादेश में, ISI की, USD के, सबके अंतिम समय आ जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि बांग्लादेश में शायद आज शाम से ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी आने की हालत पैदा हो जाएगा। बिल्कुल शोएब जी, क्योंकि यहाँ पे ना केवल शेख हसीना की बात करेंगे, उनके जो करीबी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके ऊपर भी तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया निशा जी कि ये फार्स ट्रायल है, फालतू ट्रायल है। और ये जो जिहादी पाकिस्तानी एजेंट ये क्या करना चाहते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 18 करोड़ बंगाली होने देगा? कभी नहीं। तो हम लोगों ने जैसे 71 साल में पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था, उसके बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान, और ये कभी होने वाला है नहीं। बंगाली जरूर ठीक है। तो आपको क्या लगता है शोएब जी कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो क्या वो बांग्लादेश को सही तरीके से नहीं चला पा रही थी, क्योंकि भारत से भी बांग्लादेश के संबंध तो अच्छे थे ना? देखिए क्या होता है, ये पाकिस्तानी दलाल है ये सब, तो भारत के साथ तो रिश्ता ये खराब कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत की रिश्ता कोई खराब है नहीं। बंगाली भारत की सदा मित्र है और रहेगा, और पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जंग यूनुस के और पाकिस्तानी दलालों की बंगाली के खिलाफ, हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के खिलाफ और हमारे मित्र भारत के खिलाफ। तो इसके नतीजा क्या होगा आप देखते रहिए कि बंगाली कभी हार मानता नहीं है। ठीक है शोएब जी, लेकिन सुनने में तो ये भी आया था कि ये जो बांग्लादेश में दंगे हुए,
ये आईएसआई ने करवाया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जरूर, ये जो तख्तापलट है पिछले साल की, किसने किया? अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तान है। तो जितने हरकतें बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई अब बांग्लादेश को एक टेररिज्म की ट्रांजिट बनाने की तैयारी में है और बांग्लादेश को नार्को टेररिस्ट स्टेट बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश में पाकिस्तान से नशे की दवा चीजें आ रहे हैं, ड्रग्स, हथियार आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव आ रहे हैं। और मैंने एक शो में आपकी टीवी चैनल की शो लेकिन में सवाल तो यही है ना शोएब जी कि आखिरकार ये सब आ कहां से रहे हैं? सॉरी, फिर से पूछिए। ये जो हथियार आप बता रहे हैं, ये सब आ कहां से रहे हैं? पाकिस्तान से, मैंने तो बताया कि पाकिस्तान से जहाज बुझाई करके किस हथियार आ रहे रास्ते हैं। से आ रहे हैं? सवाल तो ये भी है ना, किस रास्ते से आ रहे हैं बांग्लादेश में? कराची से चिटागोंग पोर्ट में आ रहा है कि यूनुस ने तो खुल दिया है पाकिस्तान के साथ शिपिंग सर्विस, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान से जो चीज आएगा, शिपमेंट आएगा, उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। तो बांग्लादेश को एक ट्रांजिट बना दी यूनुस ने और पाकिस्तान आईएसआई ने, और ये बांग्लादेश को ट्रांजिट यूज करके नेपाल का रास्ता भी चुना है क्या हथियार लाने के लिए? नेपाल की बात तो है, मगर बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूँ। और बांग्लादेश को ट्रांजिट बनाया भारत के अंदर आतंकवादी फैलाने के लिए, जो पाकिस्तानी आईएसआई करता है। और यही है जो बात है कि बांग्लादेश को इन्होंने इस्तेमाल कर रहा है। मगर ये बांग्लादेश को मुक्ति के वक्त आ गई। हमारे को लगता है कि आज के बाद आप भी देखेंगे कि यूनुस के अंतिम समय शुरू हो जाएगा। तो ये क्योंकि जिस तरीके से, ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए ये जो फैसला है ये पढ़ना तो शुरू हो चुका है, और इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि ये जो शेख हसीना है इनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, इनके करीबियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो शेख हसीना है वो तो ये कहती हुई आ रही है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो मनगढ़ंत हैं, मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो झूठे हैं। शेख हसीना जी के खिलाफ जितने आरोप लाए हैं, मैंने क्या कहा, ये कैमरा ट्रायल है, इसके कोई सबूत भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यूनुस के एक वेंडेटा है, पाकिस्तान आईएसआई के एक वेंडेटा है कि शेख हसीना जी बंगबंधु की बेटी है। लेकिन उन्होंने यूनुस सरकार पर भी तो हमला किया ना। यूनुस सरकार है नहीं, यूनुस एक तानाशाही है, इलीगल। और यूनुस के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। जो हमला आप देख रहे हैं यूनुस खुद कर रहा है। बांग्लादेश के लोग ये कोई टेररिज्म में है नहीं, और अवामी लीग के लोग भी नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये यूनुस और इसके, क्या ये सब यूनुस का किया धरा है? ये जो हो रहा है ये सब क्या यूनुस का किया धरा है? यूनुस ने कर रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई की जो कठपुतली है, एजेंट है, सब मिलकर कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कि बांग्लादेश में एक एक टेररिस्ट सिचुएशन हो गया, ये दिखाने के लिए। तो ये सब बनावट है। आप देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि अभी एक तरफ से राय हो रहा है कोर्ट में, दूसरी तरफ बंगबंधु की मकान को तो पहले तोड़ दिया, अब इसको प्लेग्राउंड बनाने के लिए बुलडोजर भेजा, एक्सकेवेटर भेजा। कौन भेजता है? तो ये तानाशाही भेजता है। तो क्या लगता है इसमें? ये जंग के ऐलान किया बांग्लादेश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, बंगाली के खिलाफ। और जो कुछ आप देख रहे हैं बांग्लादेश सब नाटकबाजी है यूनुस के, कि यूनुस एक बहुत बड़े तरीके के एक फ्रॉड है, एक मकार है और बांग्लादेश की दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंद स्टेडियम बन रहा था, क्या वहां सच में म्यूजियम बनेगा? आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ भी, मैंने क्या कहा निशा जी आपको कि 1971 की 4 दिसंबर बंगबंधु की फांसी की राय दे दी पाकिस्तानी ने, कब्र भी खोल लिया था, और 12 दिन में बांग्लादेश स्वाधीन हो गई। तो अभी जो जितने कोशिश करता है बंगाली के दिल से, जो हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको मिटा नहीं सकेगा। पाकिस्तान की नाजायज जो हरकतें, ये सब नाकामयाब होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है शोएब जी हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद आपका। संदीप जी आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ बड़ा फैसला आ चुका है और फैसला पढ़ना आईसीटी ने शुरू भी कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि शेख हसीना के लिए क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।